गौतम बुद्ध अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर नगर, गांव-गांव घूमते रहते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ साथियों के साथ एक नगर में पहुंचते हैं और उस नगर के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें प्रवचन देते हैं। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध के पास नगर का एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और उनसे कहता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, आपके प्रवचनों को हजारों लाखों लोगों ने सुना है। आप हमेशा परम शांति की बातें करते हैं, खुद को जानने की बातें करते हैं, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने खुद को जाना है या किसी ने परम शांति को पाया है। यदि लोग आपके प्रवचन सुनने के बाद भी परम शांति को नहीं पा रहे हैं और खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपके प्रवचन सुनने का क्या फायदा है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मैं इसका उत्तर भी दूंगा, परंतु आज नहीं। इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। कल सुबह तुम मेरे पास आना, परंतु ध्यान रखना, मेरे पास आने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे क्या काम करना होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरे पास आने से पहले इस पूरे नगर में घूमकर प्रत्येक व्यक्ति से ये पूछ लेना कि कितने लोग परम शांति को चाहते हैं और खुद को जानना चाहते हैं। बस उनसे उनकी इच्छाएं जान लेना। इसके बाद वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो व्यक्ति नगर के हर एक घर में जाता है और हर घर के व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई कहता है, मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। कोई कहता है, मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। कोई समाज में आदर सम्मान चाहता है और कोई स्वस्थ जीवन चाहता है और कोई सुंदर पत्नी मांगता है। नगर में हर किसी की अपनी अपनी अलग इच्छाएं हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति परम शांति नहीं चाहता। वो व्यक्ति नगर के सभी लोगों की बात सुनकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुमने सभी लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, प्रभु, मैंने सभी लोगों से पूछा, परंतु कोई भी परम शांति को पाना नहीं चाहता, ना ही खुद को जानना चाहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद को जानना ही नहीं चाहता है और परम शांति को पाना ही नहीं चाहता है तो मैं चाहकर भी क्या कर सकता हूँ। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, ये तो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो सही लगता है वो वही चाहते हैं और वो उसी के लिए प्रयास भी करते हैं। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, इस तरह तो लोग सही मार्ग से भटक रहे हैं। ऐसे में लोग परम शांति को कैसे पा सकते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम समझ गए हो कि सही रास्ता क्या है और तुम सही रास्ते पर चलो, अगर तुम समझ गए हो कि बाहर की खोज करना व्यर्थ है, तो तुम अब अपने भीतर की ओर झांको। अगर तुम समझ गए हो कि बाहर की खोज करना व्यर्थ है तो तुम अपने भीतर की ओर झांको। अगर तुम ये सोचते हुए बैठे रहोगे कि लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगे जो सही है, तो तुम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। इसलिए तुम लोगों की प्रतीक्षा करना छोड़ दो। तुम अपना पहला कदम आगे बढ़ाओ और अगर
तुम सब कुछ जानते हुए भी अभी भी अपना पहला कदम आगे नहीं बढ़ाते हो तो तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे। और फिर दोबारा कोई आकर मुझसे यही सवाल पूछेगा कि बुद्ध, आपके प्रवचन सुनते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु उनके भीतर कोई बदलाव क्यों नहीं आया? इसलिए जरूरी बात ये नहीं है कि लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। अगर तुम्हें समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है, और अगर तुम अब अपना सही रास्ता चुन पा रहे हो तो उस सही रास्ते पर आगे बढ़ो। ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि जीवन में अब बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने भीतर बदलाव का चयन नहीं करेंगे। जब आप अपने भीतर का बदलाव करेंगे तभी आपका मन साफ होगा, तभी आप खुद को पहचान सकोगे कि आप कौन हो और इस माया रूपी जग में क्यों आए हो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइस।